जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रिय भक्तजन, कल की कथा में रूरू अपना आधा आयु अपनी पत्नी को दान करके सर्प से काटा हुआ पत्नी को जिलाया। विश्वावसु गंधर्व भी आए और धर्मराज भी आए और सब कुछ आए। इसलिए आज की कथा के लिए आप सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन है। मन से प्रेरणा है कि आपका भविष्य उज्जवल बने। ये जो देवी महापुराण का संस्कृत में वाचता हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज लोगों ने या व्यास जी जिस तरह की अपनी बातें रखी हैं वो आपके कान से टकराए। टकराने के बाद हो सकता है कि मंत्र में क्या है, किस शब्द में क्या है, इसलिए अक्षरशः मैं पढ़ता हूँ और आप इस पर ध्यान देने का कृपा करेंगे। ठीक है, मैं आज की कथा वाचता हूँ। ओम श्रुतवाच तस्मिन्नेव दिने नामना तक्षकस्तनिपोत्तमः सप्तम ज्ञात्वा गिरातुर्णम निश्चितः पुरुषोत्तमः ब्राह्मण वेशेन तक्षक पथि निर्गतः अपश्यत् स्वप्यं मार्गे वज्रतम नृपति प्रति तम भीषंत पन्नगो अशो ब्राह्मण मंत्रवादिनमः क्वम भवास्त्व ऋतु जाति किंच कार्यम चिकीर्षति कश्यपवाच परिचितं निभृतं तक्षकश्यप दक्षयति तत्रा हत्वा ऋतु जामिं नृपं कर्तुं मपं ज्वरं मंत्रो अस्ति मम विप्रेन्द्र विष्णास्कर किल जीविष्यामहं तं देवे जीवित अवेद्धुना किल तक्षकुवाच अहंस पन्नगो ब्रह्मस्तं धत्स्यामि भैपतिं निर्वतस्त्वं निर्वतस्वं नः शक्त्यस्त्वं मया दृष्टं चिकीर्षसु सुतं कश्यप उवाच अहं दष्टं त्वया सर्पं निपं सतं रुजिर वय्यः जीविष्यामः संदेहं कामं मंत्रबलेन वै मंत्रबलेन वय्यो तक्षकवाच यदि त्वं जीवितुं यासि मया दष्टं निर्भूतममः मंत्रशक्ति बलं विप्र दर्शय त्वं ममानघो धक्ष्यामनेन च नयग्रोधं विषदंष्टा विरध्य वै कश्यप उवाच जीवस्य चेत्वा दष्टं दग्धं वा पर्णगोत्तमः श्रुतवाच आदशत्वपर्णगो वृक्षं भस्मसाज्य चकारतम वाजकश्यम युयुजीव नैवेद्योत्तमं दृष्ट्वा भस्मीकृतं वीक्षेण पगनेन विष्णाग्नेन सर्वभस्म समाहित कश्यपो वाक्यप्रवृत्तं पश्य मंत्रबलं यज्ञं नैग्रोध्रं पन्नगोत्तमः जीवस्वाम या आद्यं वृक्षं वे पश्यते महाविशः इति युक्त्वा जलमादाय कश्यप मंत्रविद्यं शीशेय भस्मराशि मंत्रतनि निवारिण तद्वारिषि तन्न जातो नैग्रोधं पूर्वं शत्रुभं विस्मयं तक्षकः प्राप्तो दृष्ट्वा दं जीवितं नगमः तमहं कश्यपं नागं किमर्थं ते परिश्रमः सम्पादयामि तं कामं ब्रूहि बाडवः वाञ्छितं कश्यप उवाच विद्यार्थी बीतार्थी नृपति मत्वा सप्तम पन्नगम भीषितो गृहादहंग चोप कर्तुम विद्याया निवसत ममः तक्षकवाच वित्तम गिरहाणं विप्रेन जावज्जति पार्थिवतः ददामि स्वगिरहं जाहि शकामो अहं भवामयतः श्रुतुवच तच्चित्वा वचनं तस्य कस्पस्य परमार्थ वितः चिन्त्यामाशं मनसं किं करोमि पुनः पुनः धनं वित्वा स्वगिरहं प्रयामि यद्ययां पुनः भविष्यति न मे कीर्ति लोके लोभम समाश्रयातः जीवित वित्तीयत्न विशेषणों कीर्ति साध चलः मम धन प्राप्ति से बहुधा भवित पुण्यम च जीवनातः रक्षणीयम जश कामं दिग्ग धनं यश अवानी नः सर्वस्वं गुणा पूर्वं दत्तं विप्रायो कीर्तयि हरिचंद्रेण कर्णेन कीर्त्यर्थं बहुविस्तरम् उपेक्षेयं गतं भूपं दद्यामानं विपागिनः जीविते अद्य मया गिरागै सुखं सर्वजनस्य च अराजके प्रजानासो
भविता नात्र संशय पर्यानाशस्य पापम में भविष्यति मृत्यु आप कीर्तिष्टम लोकेशु धन लोभाद भविष्यति इति संचेत मंत्र ध्यानम गित्वा च कश्यपश्यम गदायुषम च निपतिम ज्ञातवान बुद्धि मात्रः आप मृत्यु राजन ज्ञात्वा ध्यानेन कस्पयः गिरम जयुष धर्मात्मा धर्मादायम तक्षकातः निर्वत्यम कश्यपम सर्वम सप्तमे दिवसे निपम हंतु कामो जगामाशु नगरम नगशाहवयम शुश्राव नगर शाति प्रसाद तष्टं परिचितम मणिमंतो श्रद्धे कामम रक्षेमाणन मनंत धृतम चिंता विष्टास्तदा नागो विप्रशाप भयाकुल्ला चित्यामाशम भोगेन परवीश गिरिहम कथम बचश्यामि कथम चैन राजानम पापकारिणम विप्रशापाधृतम मूढ़ विप्रपीड़ा कर्म षठम पांडवानाम कूली जाता कोई अपि नेता ऋतु भवित तापस्यम गलिकी न मृतम सर्वो निवेशित कृत्वा वीरगहति कर्म जानान काल गतिंग निपोह रक्षान भवनीर कृत्वा पश्चाद मणिगम्यम च मृतस्तु वचन्ते राजा वर्तित अध्य निराकुल तम कथम दक्षिष्यामि भिक्वाक्येन चोदितः न जानाति च मंदात्मा मरणे हय निवर्तनाम तेना असो रचका संस्थाप्य शोधारूढ़ अद्य मोदिते यदि वे विहितु मृत्यु दिवेर नामित कथम परिवर्तते केते कोटि भी पांडवस्य च दायादो जान ननम तुम गतम रिपोह जीवने मतिमान अस्थाय स्थितम स्थाने निराकुलः दान पुण्यादिकं राजा कर्तुम अर्हति सर्वथा धर्मेण हन्यति व्याधिनेनान्वयु शाश्वतं भवितः नो चेत मृत्यु विद्धि कृत्वा स्नातदानादिकं क्रिया मरणं सर्वलोकाय नरकायन यथा भवितः द्विजपीडान् कृतं पापम पृथग्वासस्य भूपतिः विप्रशापास्तथा घोरम आशनि मरणे किल्लः न कोऽपि ब्राह्मणं पार्श्वे एवं प्रतिबोधयेतः वेदसा भी हेतु मृत्युरन्निवार्यास्तु सर्वथा इति संचित्य सर्पोयशु श्वानागानं निकटे स्थितानहं कृत्वा तापसं वेशानतान् प्राहिणो तत्सु भुजंगमान मानव फलमूलादिकं गृहंगाग्यै नागो यत् चक्षुकः स्वयं चकितरूपेण फलमध्यशजारः निर्गतास्ते तदा नागा फल्यानादय सत्वरः ते राजभवनं प्राप्य प्रसाद सन्निधेयो रजकानास्तां स दृष्ट्वा प्रत्यस्तस्तं चिकीर्षितं उचस्तु भूपति द्रष्टुं प्राप्तस्मो अद्यं तपोवनातः अभिमन्युश्रुतं वेदं कुलार्कं चारुदर्शनं परिवर्धयतु प्राप्तः मन्तेरावर्तवन्नेरसततः निवेदया दद्मं राजानां दर्शनार्थं गतान् मुनिनः कृत्वा अभिषेकानान्यायासो अश्यामो दत्त्वा मिश्रफलानि च भारतानां कुले कोऽपि न दृष्ट्वा द्वाग्रक्षकः न श्रुतं तापसमासानां तु राज्ञो अदर्शनं किल आरोहामो वयं तत्र यत्र राजा परीक्षितः आशीर्वेद दत्ताज्ञा प्रजामहि श्रुतवाच इत्यकर्णं वचस्तेषां तापसानां तु रक्षकः पितुवाच जनानां मा त्वां निरीशं भूपतिर्यथा नाद्यम वो दर्शनम विप्रम राज्ञम ऐसा दिति नो मतिः श्वः सर्वतो तापसे तत्र त्वा गंतव्यम निपालये अन्नारोह अस्तु प्रसादो विप्राणम मुनिषत्तमः विप्रशापान भयादराकयां वितो अस्ति न संजय तदोच्युवासदान तो विप्रा फूल मूल जलानिंच विप्र शिवकांत ग्राहयन्तु सुरक्षका ते गत्वा अग्निपथु पुरुषासु तामसा
नाग ताजन जनः राजोवाच जन अन्य अद्वयम वै फल मूलादिकंशः जतः पृक्षद्वयं तापस्यान् कार्य प्रातः रागम पुनः प्राणामं कथयस्त्वं मे नाद्य सदर्शनम मम ते गत्वा समादाय फूलादिकं च जतः रागे सर्पया मारु बहुमान पुरस्सरं गतिषु तेषु नागेषु विप्र वेशावृत्तिषु च फल्यानालायं राजासो सचिवानंद प्रभुजितः सुहृदो भवचनंद त्वद्य फलानि एतानि सर्वश आहूय अहं चिकिवेदत्वे फलं विप्रा अर्पितं महत यदि तत्फलं दत्वा सुहृदयं चोत्तरासुतः च उत्तरासुतः करे कित्वा फलं पक्वा ददार नृपति स्वयं विदारितं फलं राज्ञा तत्र किमीर भूतधनुः स कृष्ण नयनोस्त्राम्रु दृष्टवो भूपतिना स्वयं तं दृष्ट्वा नृपति प्राह सचिवान् विस्मृतान्ताननतः असत्यं इति सविता विषादद्यत न मे भयाम अंगीकरोमि तं शापम क्रीमिको माम दशत्वयम् एवं त्वस्य राजेन्द्र गिवायं संशिविषयतः अस्त जाते दीवानाथे घृत कंठी अधकीटकः तक्षक जाता काल रूपो भयानक राजा संवेते सिद्धस्तेन दृश्यायपि महीपति मंत्रिणो विस्मयं प्राप्ता रुरुदुभिष दुःखिता घोर रूपमहि भिक्षम ददृष्टे भयादिता चुक्रुषु चक्षका सर्वे हाहाकारो महान भूत वेश्यतो भोग्निवातो विनश्च बाहुपोरिकन नोवाज निपति किंचन चचालो तरासुतः उत्थिता अग्नि शिखा घोरा विष तक्षका ननातः प्रज्वालम निपम तया सुगत प्राणम चकारः हेत्वा सुजीवितम राग तक्षको गगनीगतः जगद्दग्धं तु कुर्वाणं दर्दशुतु जनायुः स पपातं गत्प्राणाः राजा दग्धो इव द्रुमः चुक्रुषुभुश्च जना सर्वे मृतं दृष्ट्वा नराधिपं जय जय जगजननी जगमाया जगजननी भगवाया की जय जय भवानी दुर्गे की जय अश्वजी सिंहवाहिनी शिवाश्विनी दुर्गे माता दुर्गुण गुणाशर स्वरूपिणी नारायणी नमोस्तुति। अब कल जो रूरू का बात होने के बाद परीक्षित को जो शाप दिया था मुनि के पुत्र ने, वो उसका 7 दिन के अंदर तक्षक नाग दसेगा, उसका वृत्तांत आगे चलता है। और उसी समय राजा मंत्रियों से विषाद में पंडितों से बुला करके मंत्र सिद्धि की बात करते हैं। उसी में एक ब्राह्मण के कर्ण में गया कि आज से 7वें दिन परीक्षित राजा को तक्षक नाग दस लेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगा। इस तरह से ब्राह्मण सोच करके राजा की रक्षा करने के लिए, जीवित करने के लिए अपने घर से, अपने गांव से चल दिया। पथ में चलते चलते उधर तक्षक भी ब्राह्मण वेश से चल रहा था राजा को डसने के लिए। दोनों का बीच रास्ते में ही भेंट हो गया, बीच रास्ते में ही भेंट हो गया, बीच रास्ते में भी भेंट हो गया। और भेंट होने के बाद दोनों में वार्तालाप होने लगा। वार्तालाप में विप्र ने कहा कि मेरे पास वो मंत्र है जो मृत को जीवित करता है, मंत्र में जो शक्ति है उसे मैं दसाने जा रहा हूँ। राजा का प्राण बचाने के लिए मैं उद्धत हूँ और इसलिए मैं जा रहा हूँ। तक्षक फिर तक्षक ब्राह्मण वेश में तक्षक ने कहा कि मेरा तक्षक नाग का दशा हुआ का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई दारू नहीं है, कोई उपाय नहीं है, इसलिए तुम कैसे बचा लोगे भैया। तब ब्राह्मण ने कहा तुम क्या, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन मैं बचाऊंगा। मंत्र में वो शक्ति है, सच्चा मंत्र होता है तो उसमें प्राण होता है, इसलिए उस प्राण के चलते मैं राजा की रक्षा कर लूंगा। तब तक्षक गुस्से में आकर के वहीं पर एक विशाल वृक्ष हरा भरा भरा था, उस पर फूंक मार दी और तक्षक के फूंक मारने से विशाल हरा भरा वृक्ष अग्नि के लपटों में घिर गया और क्षण मात्र में ही गाछ जल करके राख बन गया, भस्म बन गया।
तब ब्राह्मण ने देखा कि अब तो इसका शक्ति सचमुच ही बहुत बहुत बड़ा है। तब उसने राख को बटोर करके अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र का उच्चारण करके उस भस्म पर जल को छींटा मार दिया। छींटा मारने के बाद एक क्षण में ही वह जैसा वृक्ष था उससे भी बढ़िया वृक्ष खड़ा हो गया। तब यह देख करके तक्षक जो है विस्मित हुआ, बोला ओ इसमें तो सामर्थ्य है ही, राजा को बचा लेगा। उन दोनों में वार्तालाप चलने लगा। चलते 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 लास्ट में तक्षक नाग ने बहुत सा धन देने के लिए ब्राह्मण को आग्रह किया कि मैं आपको धन देता हूँ, आप वापस चले जाइए, राजा को छोड़ दीजिए, जो होनी है उसको होने दीजिए। लेकिन ब्राह्मण नहीं मानता है, बोलता है इस तरफ पाप है, प्रजा का दोष है, राज का दोष है, गृह का दोष है, इसका पाप का भागी हम नहीं बनेंगे। हमको घूस नहीं लेना है, हमको पैसा नहीं लेना है, हमको राजा की रक्षा करना है। इस पर बहुत तरह की बातें करते करते तक्षक ने लास्ट में कहा कि देखो भाई, विधि का विधान को तुम अपने बस में नहीं कर सकते हो। जब मुनि ने श्राप दिया है तो मुनि के पुत्र ने जब श्राप दिया है तो तक्षक राजा को काटेगा ही और उसको मृत्यु होगी ही। इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने से पूरा पूरा ब्रह्मांड के नियंत्रण संतुलित करने के लिए आप मेरी बात को मान लें और धन वगैरह जितना लेना है हमसे लेकर के चले जाइए। फिर तर्क वितर्क करने के बाद कश्यप ब्राह्मण जो है सो मान गया और वहीं से विदित हो गया। ठीक तक्षक नाग जा ही रहा था कि देखा कि एक नौकर फल फूल राजा के खाने के लिए लेते हुए जा रहा है। उसी कमंडल में कीट बन करके, छोटी कीड़ा बन करके फल के में सट गया और सट गया तो राजा के कक्ष में चला गया। राजा चला गया तो वो पड़ा रहा फल में। जब परीक्षित राजा उठ करके क्रियाक्रम करने के बाद फल खाना चाहता तो वही कीट फटाक से ब्राह्मण के वेश में खड़ा हो गया परीक्षित के सामने और बोला कि देखो मैं तेरा काल हूँ, मैं तक्षक हूँ, राजा जो बात सच है वो सत्य हो गई, घटना घटेगा। इस तरह से दोनों में फिर वार्तालाप चला। वार्तालाप चलते चलते तक्षक अवमाना ना तवमाना राजा के गले में दंश मार दिया और दंश मारने के बाद वहां से आरोप हो गया। तब उस पर परिहार भी नहीं देख सका, द्वार रक्षक भी नहीं देख सका, सेना भी नहीं देख सका और राजा की मृत्यु अंतकाल हो गया। इस तरह से पूरे राज में हाहाकार मच गया। चारों तरफ राजा के बारे में चर्चा होने लगी। इस तरह से विधाता का विधान को कोई रोक नहीं सकता है, समय को रोक नहीं सकता है। समय अपने मन से चलता है और अपने मन से ही रुकता है, अपने मन से ही बहता है, अपने ही मन से उग्र रूप लेता है, तूफान का रूप लेता है। उसी तरह पंच प्रकृति के वायु को, जल को, अग्नि को, आकाश को, इस सबको अपना अपना सामर्थ्य है। जब वो क्रोधित होते हैं तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं और मानता है दीनता दया के भी रूप है, इसलिए दया आने पर बहुत कुछ करते रहते हैं। इसलिए आज की कथा यहीं तक समाप्त होती है। आप सबों को मेरा नमस्कार है, आप सबों को मेरा स्नेह है, आप सबों को मेरा स्नेह है, आप सबों को मेरा भूरी भूरी वंदना है, अभिनंदन है। आप सबों को मेरे कृष्ण के लिए आशीर्वाद है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए कृपा करके आज की कथा को मैं समाप्त करता हूँ। आज और कथा श्रवण करने के बाद आपसे मैंने कहा कि ये जो संस्कृत का मंत्र जो व्यास जी ने लिखा है या मेरे पूर्वज ने जो लिखा है, इसके एक एक अक्षर में कौन सी शक्ति है ये नहीं जानता है। आगे चल कर बताऊंगा कि मंत्र की शक्ति है कैसा, क्योंकि अध्याय आता जाएगा और उसमें बात छूटता जाएगा। संस्कृत पढ़ना मैं अनिवार्य समझता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ। टूटी फूटी भाषा में पढ़ रहा हूँ, मेरा स्वर लड़खड़ाता है, मैं दुष्बुद्धि नहीं हूँ। मैं आत्मज्ञान के बात आपसे पहले दिन भी कहा था, आज भी मैं अपनी अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिववासिनी वैष्णव विंध्याचल त्रिगुण शक्ति स्वरूपणी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपसे स्नेह और प्यार पाने के लिए आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। आप कृपा करके लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं भी धन्य हो जाऊं और आपका जीवन धन बनता ही रह जाए।
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशमया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जत पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध सत्यं कृत्वा जगदम्बेति शोचति यां गति क्षमा पुनोति न तां परमादेशुरा सापराधो अस्मशनं प्रापत स्वां जगदम्बिके इदानुमनुकंपोऽहं यथेक्षसि तथा गुरु अज्ञानादिवि स्मृते पर्यन्ता निर्मदिकं कृतं तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सहित आनंद विग्रहे गिरियानाचार्य मां प्रति प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यपति तं गिरास्मत कीर्तम जपम सिद्धर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। जय 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 माता जगत जननी जगदम्बा की जय। माता की जय।